हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम चैनल। मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज हो चुका है। अब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर बीपीएससी, ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये श्योर है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब देखिएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन उठते हुए वहां पे आपको जरूर दिखेंगे। तो आज हम लोग अपने बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्या क्या चीजें इसमें उभर के आएंगे इस रिपोर्ट में, उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। यहां से आप एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रीजन कि ये आपके ना केवल बीपीएससी बल्कि उत्तराखंड पीसीएस, जो कि सबसे पहले अभी अप्रैल में लाइनअप है, उसके बाद आपका आएगा बीपीएससी के बाद बीपीएससी जो कि 7 मई को होगा, आपके 5 जून को आपको देना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम और फाइनली 12 जून को उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने, घने जंगल, ऐसे जंगल वंगल और फले फूले तो मजा ही आ जाएगा। नहीं, ये बिल्डिंगों का जो जंगल हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ, इनकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो हेल्थ हो या फिर अब कई इश्यूज इसके से कनेक्टेड हो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ फॉरेस्ट से काफी चीजें कनेक्टेड हैं। फॉरेस्ट लाइफलाइन है, फॉरेस्ट आप मान लीजिए ये लाइफलाइन है हमारे सर्वाइवल के लिए, इनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं जो ये रिपोर्ट पेश की गई है इसमें क्या कुछ है। अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख सके, पढ़ सके, सुन सके और समझ सके ताकि एग्जामिनेशन में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात की जाए 2021 की, तो देखिए रिसेंटली हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, रिलीज द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इसे रिलीज किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। In October 2021, an amendment was proposed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to the Forest Conservation Act 1980 to bring significant changes to forest governance in India। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है आपको, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कौन सा है ये? 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है। रीजन क्या है? सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए कि भाई फॉरेस्ट गवर्नेंस इन इंडिया, इसको और सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसको और बढ़िया तरीके से किया जा सके, इसके लिए क्या किया गया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट लाया गया है। तो अगर पूछा जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2021, 2022 या 1980, तो ईयर हो जाएगा आपका 1980। यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमेंडमेंट लाया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। तो यहां से ही राइट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या रिलीज करती है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या है? 1980 ईयर है और उसी में अमेंडमेंट लाया गया है ताकि जो फॉरेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से इंडिया में गवर्न किया जा सके, उसको सिग्निफिकेंट वे में गवर्न किया जा सके। तो बढ़ते हैं आगे। ये तो था बस इंट्रोडक्शन टाइप का। अब ये देखिए, यहां से आपकी चीजें शुरू हो जाती हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इस मैप को आप देखिए। गेन्स एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019।
2019 से 2021 जो 2 साल का गैप है, 2 साल में क्या गेन और क्या लॉस हुए हैं। ध्यान में क्या रखना है कि ये 2011 से कंपैरिजन नहीं है, ये कंपैरिजन है आपका 2019 से ये आपका कंपैरिजन किया गया है। 2011 से आप लोग कंपेयर मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो आपको मैं बता दूं कि 2000, थोड़ा डार्क पेन यूज कर लिया जाए तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 2019 से कंपेयर किया जा रहा है, 2011 से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। सेंसस देखते हैं आप डिकेड बेस, ये जो आप गेन और लॉसेस को देख रहे हैं ये पिछले 10 साल का नहीं है, 2 साल का डेटा है, 2 साल का कंपैरिजन है। कहीं भी इसे आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हाँ सेंसस जैसे होता है ना 2011, 2001, 2021, तो उस वे में कंपेयर मत कर दीजिएगा। हाँ भाई ये कंपेयर 2011 से कंपेयर करेंगे तो चीजें डिफरेंट होंगी। ये कंपैरिजन आपका किससे हो रहा है, 2019 से कंपैरिजन हो रहा है। किससे हो रहा है, 2019 से। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं तो देखिए पॉजिटिव चेंजेस ग्रेटर देन 3% की अगर बात की जाए तो ये जो आपका ब्लैक एरिया दिख रहा है, एकदम डार्क ब्लैक सा एरिया, मैं आपको यहाँ पे राउंड करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको मिक्सअप दिख जाएगा, बट यहाँ पे बाइफर्केशन है, यहाँ पे बाइफर्केशन है। ये वाला एरिया जो है वो आपका ग्रेटर देन 3% है, ये आपका ग्रेटर देन 3% है। जबकि अगर पॉजिटिव चेंज यानी कि गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट एरिया में गेन हुआ है। अगर ये नीचे वाला एरिया आप देखेंगे तो ये आपका 2 to 3% हो जाएगा। ये ऊपर वाला एरिया ग्रेटर देन 3% हो जाएगा, ग्रेटर देन 3%, ये हो गया आपका 2 to 3%। यहाँ पे बाइफर्केशन है, आपको दूर से भले ना दिखे लेकिन नजदीक से ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन दिख जाएगी आपको। फिर 1 to 2% अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो काफी ज्यादा ग्रीन वाला एरिया है, जैसे ये वाला हो गया 1 to 2%, ये वाला हो गया 1 to 2%, ऑलराइट। यहां पे भी आपको, और जो ये दिख रहा है हाफ से 1% थोड़ा लाइट ग्रीन है, तो यहां पे आपका है 0.5, ये वाला एरिया देखिए, जो ये आपका एरिया है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, इसको रेड कर दिया जाए, ठीक है। ये एरिया आपका कितना है, 0.5 to 1.0%। बाकी का जो लाइट ग्रीन है, बाकी का जो लाइट ग्रीन है, यहां पे आप देखेंगे कि ये आपका 0 to 0.5% इंक्रीमेंट हुआ है। इसका आपका 0 to 0.5% इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं आप नेगेटिव गेन्स को देखेंगे कि भाई नेगेटिव कहां कहां पे चढ़ा है, तो आप देखिए 0 to 0.25%, 0.25 to 5%, 0.5 to 1.0% और ग्रेटर देन 1%। ग्रेटर देन 1% का भी एरिया नेगेटिव जो दिखा रहा है वो भी आपके पड़े हुए हैं। अगर ग्रेटर देन 1% के एरिया को माना जाए तो ये एरिया, ये सब एरिया देखिए, ये जो है ये ग्रेटर देन 1% का यहाँ पे लॉस देखने को मिला है, ऑलराइट। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। अगर डायरेक्टली पढ़ लिया जाए गेन्स में तो आप देखिए आंध्र प्रदेश को अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश गेंड 647 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ये ग्रेटर देन 3%। आप देख रहे हैं ना, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में। तेलंगाना की बात करें तो 632, यानी ये नीचे वाला एरिया जो है ये आपका तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर का गेन हुआ है। उड़ीसा को देखें तो 537, कर्नाटक को देखें तो 155 स्क्वायर किलोमीटर और झारखंड में 110 किलोमीटर गेन हुआ है। तो ये आपका क्या है, टॉप 5 स्टेट जहां पे चीजें गेन हुई हैं, फॉरेस्ट एरिया में मेजर गेन देखने को मिला है। सबसे ज्यादा आप देखिए आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर गेन हुआ है, तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर, उड़ीसा में 537 स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक में 155 और झारखंड में 110 स्क्वायर किलोमीटर का गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में। लॉसेस की बात करें तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आपको लॉस दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश में
257 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है। कितने स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है? 257 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड नंबर पे आप देखिए मणिपुर है, जहां पे 249 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। नागालैंड में 235 स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम में 186 और मेघालय में आपका 73 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात की जाए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको लॉसेस देखने को अधिक मिल रहा है, जिसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लॉस हुआ है, फिर मणिपुर आता है, उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद मिजोरम और फिर मेघालय। तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में बसा लीजिए, या इसको मतलब एकदम अंदर तक बैठा दीजिए, इसे बैठा लीजिए। यहां से क्वेश्चंस, इस मैप से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर पे यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गेन लॉस को अब डिटेल में हम देखेंगे। और कंपेयर कहां से हो रहा है? 2019 से हो रहा है। अगर 2011 से कंपेयर करेंगे तो ये डेटा बदल जाएगा, इसीलिए आपको याद रखना है कि 2019 से कंपैरिजन चल रहा है। 2019 का रिपोर्ट को कंपेयर हम कर रहे हैं 2021 से। देखिए, गेन्स एंड लॉसेस इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, 2019 की बात हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, यहां पे आपका मैप भी आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इट इज एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का ये प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है। ट्री कवर को सेपरेट वे में असेस किया जाता है और अदर देन ट्री कवर वाले एरिया को सेपरेट वे में असेस किया जाता है। पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये हर 2 साल पर पेश किया जाता है। 2019 में किया गया था, फिर 2021 में किया गया, 2023, 2025, 2027, 29, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। पहला कब हुआ था? द फर्स्ट सर्वे वॉज पब्लिश्ड। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पहला सर्वे कब पब्लिश किया गया था? ईयर आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देख रहे हैं, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ईयर्स वगैरह बहुत ही स्पेसिफिक वे में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आपको अपने पेपर में दिख जाए कि ये जो फॉरेस्ट वाला है, पहला सर्वे कब किया गया था? पहला सर्वे ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, कब पब्लिश किया गया था पहला? तो वो आपका आंसर हो जाएगा 1987। 1987 में पहली बार इसे पेश किया गया था। किसको? ISFR को, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था। और अभी जो 2021 में प्रेजेंट किया गया, ये कौन सा एडिशन था, ये कौन सा नंबर था, इसे भी बैठा लीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मोटी होती हैं और पूछ देगा कि ISFR 2021 was the dash रिपोर्ट। ऑप्शन आएंगे 10th, 12th, 15th, 17th या फिर E, none of the above, more than one of the above। तो आंसर आपका हो जाएगा D, 17th। ठीक है, तो 17th क्या क्या ध्यान रखना है कि पहली बार 1987 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पेश किया गया। 2021 वाला जो है ये 17वां था और इसे पेश करता है कौन? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हर 2 साल पे। 19 में किया था, 21 में, फिर 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 एंड so on. India is one of the few countries in the world that bring out such a survey every 2 years and this is widely considered comprehensive and robust। तो दुनिया में सारी कंट्रीज ये काम नहीं करती हैं, कुछ ही मुट्ठी भर की कंट्रियां हैं जो ये इंपॉर्टेंट काम करती हैं और इंडिया उसमें से एक है। ध्यान रखिए, फॉरेस्ट का सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। फॉरेस्ट गए तो समझ लीजिए हम भी गए, फॉरेस्ट पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। आप माने न माने, लेकिन
हम फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। फॉरेस्ट में अगर आग वाग लग जाती है, अमेजन जैसे जंगलों में, तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं कि भाई ये दुनिया पे कहीं खतरा ना मंडराने लगे, ये चीजें सब खत्म होंगी। अगर फॉरेस्ट वॉरेस्ट खत्म हुए तो हम खत्म हो जाएंगे, आपको ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा, और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात करते हैं सब हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए द ग्रीन सर्वे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए तो कितना है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो आपका 2021 में कितना है 7 लाख। यहां पे देखिए ये जो मैप आपके सामने है, अगेन जैसे पिछला मैप था उसमें काफी चीजें थी जिसको ग्रास्प करने के बाद आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही इस मैप को अगर आप ग्रास्प कर ले रहे हैं, ध्यान से देख ले रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ ले रहे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाएगा। उस पीडीएफ को अगर आप ध्यान से एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो ज्यादा फिर कुछ बचेगा नहीं, बहुत चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो देखिए कितना है, अगर 2021 की बात की जाए तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया जिसमें ट्री कवर भी इंक्लूडेड होता है। तो ये हमारे टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है 21.71%। जबकि अगर 2019 से कंपेयर किया जाए तो 2019 में कितना था 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.67% था। अब इन दोनों को अगर हम डेटा को कंपेयर करें, ठीक है, 21.71 और 21.67, तो आप देखेंगे कि यहां पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट की बात की जाए तो इंक्रीमेंट आपका हो रहा है कितना 0.04% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मानता हूं कि ये बहुत बड़ा गेन नहीं है, बहुत ज्यादा गेन यहां पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम पॉजिटिव में हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हो सकता है कि हमारा ये नेगेटिव रिपोर्ट आया होता 0.04% जो अप की ओर साइन बना हुआ है, अगर ये डाउन की तरफ साइन होता तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता। ऑलराइट, अब चलिए जो इनका जो फॉरेस्ट सर्वे का जो हमने देखा है टोटल एरिया वगैरह, अब इसको टुकड़ों में बांटते हैं। अगर टुकड़ों में बांटेंगे तो वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये सब इसी का पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है। तो देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो वेरी डेंस फॉरेस्ट देखिए कितना है 99,779 स्क्वायर किलोमीटर 2021 का, जबकि और ये 3.04% है। 3.04% किसका है, ये 3.04% है आपके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। अब इसको मत समझिएगा, इससे कंपेयर मत करने लगिएगा, ठीक है, इससे कंपेयर मत करिएगा कि भाई जो ये 7 लाख सर ने कहा है टोटल कवर है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, उसका ये परसेंटेज है, नहीं। अब हम पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में हमने ये तो देख लिया कि फॉरेस्ट कवर टोटल कितना है। अब पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में भारत के हमें ये देखना है कि फॉरेस्ट के जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं वो कितना परसेंट है। तो 2019 में 3.02% था वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, अब वो बढ़ के 3.04% हो गया, यानी 0.04% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, वैसे ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो बहुत घने हैं, ठीक है, बहुत घने हैं, वो आप देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये आपका जो पार्ट है ये बहुत घना है, ये सब बहुत ज्यादा घना है। अब मॉडरेटली डेंस, उससे थोड़ा कम घना की अगर बात किया जाए तो 2021 में आपका 9.33% है, जबकि 2019 में ये 9.39% था। अब देखिए यहां पे थोड़ा चीज चेंज हो रहा है। मॉडरेटली डेंस की बात की जाए तो मॉडरेटली डेंस 2019 में ज्यादा था। 2019 में आपको कितना दिख रहा है, 2019 में 9.39% दिख रहा है, 3,08,472 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि 2021 में
3,06,890 किलोमीटर पे आ गया। यहां पे आपको चीजें डिक्रीज होती हुई दिखेंगी, यहां पे आपको चीजें डिक्रीज होती हुई दिखेंगी 2019 के कंपेयर में। 2019 में अगर मॉडरेट फॉरेस्ट की बात करें तो 9.39% था, जो कि अब घट गया है 2021 में और हो गया है 9.33%। कहने का मतलब है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारा 0.02% बढ़ा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला जो ये बात है ये 0.02% अप गया है। लेकिन अगर बात की जाए मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की तो वो 0.06% घटा है। कितना घटा है? 0.06% घटता हुआ हमें दिखा है 2019 के कंपेयर में। अब मॉडरेटली डेंस आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, मॉडरेटली डेंस। अब बात करते हैं हम ओपन फॉरेस्ट ओएफ की। ओपन फॉरेस्ट की बात कर ली जाए कि ओपन फॉरेस्ट का क्या हिसाब किताब है उस पे नजर डालते हैं। तो देखिए ओपन फॉरेस्ट में भी क्या हुआ है। ओपन फॉरेस्ट में 2019 में 3,04,499 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 9.26%, जो कि अगर ओपन फॉरेस्ट 2021 की बात की जाए तो 9.34% ये चला गया है। कितना चला गया है? 9.34% चला गया है। यहां पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है आपका ओपन फॉरेस्ट, तो 9.26% से बढ़ के 9.34% हो गया है। यहां पे कितना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है 2019 के कंपेयर में? ये भी पूछा जा सकता है। 0.01% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 0.08% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने सारी चीजें देख ली। जब टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 2019 के कंपेयर में 0.04% बढ़ा है। डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो ये भी आपका 0.02% बढ़ा है। ओपन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो ये भी आपका 0.08% बढ़ा है। लेकिन अगर आप मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो एकमात्र ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है जो आपको घटता हुआ दिखा है। और कितना घटा है? 0.06%। बट मोटा मोटी अगर देखा जाए तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 0.04% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट, यहां पे देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना बढ़ा है? 0.02%, ठीक है। ओपन वाला कितना बढ़ा है? ओपन वाला देखा जाए तो ओपन वाला बढ़ा है 0.08%, ठीक है। टोटल 1% का आपको 0.10 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कितना? 0.10% आपका बढ़ोतरी देखने को मिला है। लेकिन 0.06% तो आपका घटा भी है। तो 0.10 में से 0.10 में से आपको घटाना कितना है? 0.06। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.04, जो कि इससे आपका मैच कर जाएगा, जो कि आपका इससे मैच कर जाएगा। टोटल हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट दोनों मिलकर 0.10% बढ़े हैं। 0.10%, 0.02% आपका वेरी डेंस बढ़ा है और ओपन वाला आपका 0.08% बढ़ा है। दोनों मिला के 0.10% बढ़े हैं। मॉडरेटली वाला 0.06% घटा है, तो उसको माइनस कर दीजिए तो आंसर आपका मैच कर जाएगा 0.04%। हो गया क्लियर? और अगर आप इन चीजों को ऐड कर देते हैं कि भाई देख लिया जाए ऐड करके कि टोटल हमारा फॉरेस्ट कवर आ कितना रहा है, टोटल हमारा फॉरेस्ट कवर कितना आ रहा है, उस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है? 3.04%। आपका मॉडरेटली कितना है? 9.33%। और आपका ओपन कितना है? 9.34%, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 3 11 का 1, यहाँ पे लगा 1 7 और यहाँ पे पॉइंट दे रहे 9 9 18 19 20 21 21.71% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आपका इससे मैच कर गया। क्लियर? तो आप जो थियरी पार्ट में पढ़ा रहा हूं उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, लेकिन जो आपको मैंने इमेजेस दिए हैं इसमें अगर आप चाहें तो आप अपना पूरा ज्ञान इसी से ग्रास्प कर सकते हैं।
इन इमेजेस में ही काफी चीजें हैं, इसीलिए ये इमेज मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी तो आप इसके इमेजेस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से मैंने इमेज दिया है वो इमेज का फोटो आपके दिमाग में ऐसे छप सा जाए। आप उसका फोटो अपने दिमाग के कैमरे से खींच के रख लेंगे तो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लिया हमने, बढ़ते हैं आगे। The ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके लिए यूज होता है? इज यूज्ड फॉर, अब इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। इज यूज्ड इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर। अब इसी सर्वे के बलबूते आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, फॉरेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, कैसे सिग्निफिकेंट वे में हम अपने पॉलिसीज को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करके और बेटर स्टेप्स ले सकते हैं। वो सब इसी ISFR रिपोर्ट आपको इनपुट देगा, उससे आप चीजों को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं। 3 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट आर सर्वेड, कौन से जिन पे हमने बात की। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कि 0.02% इंक्रीज हुआ है, उसमें क्या आता है आपका कैनोपी डेंसिटी ओवर 70%, मतलब वो एरिया जहां पे 70% से ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलता है, बहुत घने, जहां पे घनत्व, डेंसिटी क्या हो गया, घनत्व हो गया, पेड़ों की कैनोपी जो है उसका जो घनत्व है वो आपको 70% से अधिक देखने को मिले। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहां पे घनत्व आपको 40 से 70% देखने को मिले, ऑलराइट। और ओपन फॉरेस्ट यानी 10 से 40% जहां पे है वो आपका ओपन फॉरेस्ट हो गया। तो 3 है ओपन फॉरेस्ट, मतलब अगर मोटा मोटी कहा जाए तो एरिया जहां पे 10 से 40 पेड़ वेड़ लगे हैं वो हो गया आपका ओपन फॉरेस्ट, जहां 40 से 70 पेड़ लगे हैं वो आपका मॉडरेट फॉरेस्ट हो गया, जहां 70 से ऊपर पेड़ लगे हुए हैं भाई तो वो 70% तो वो आपका क्या हो गया, डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया। ये एक बस लॉजिक वे में बताया कि याद रखने के लिए, ठीक है। स्क्रब्स मतलब कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, जहां पे डेंसिटी एकदम कम है, स्क्रब्स हैं, आर आल्सो सर्वेड बट नॉट कैटेगराइज्ड एज फॉरेस्ट। अब ध्यान रखने वाली बात है कि फॉरेस्ट में 4 चीजों को सर्वे कर लिया जाता है। एक वेरी डेंस, जहां पे घनत्व डेंसिटी 70% से अधिक होती है पेड़ों की, कैनोपी की। दूसरा आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जहां पे कैनोपी की डेंसिटी 40 से 70% के बीच होती है। तीसरा आपका हो गया 10 से 40% के बीच में जिसकी डेंसिटी होती है वो हो गया ओपन फॉरेस्ट। और एक और कैटेगरी आती है स्क्रब्स की, जहां पे घनत्व जो है वो 10% से लोअर घनत्व वाले की बात होती है। इसका सर्वे तो किया जाता है बट इसे फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अगर इसको भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में ऐड कर दिया जाए, इसको फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाने लगे, तब क्या होगा, तब जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा वो और हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है, बट इसे फॉरेस्ट के कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखा जाता है। ठीक है, चीजों को याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा, 4 चीजें दे दिया जाएगा कि फॉरेस्ट सर्वे जब बनाया जाता है तो इसमें से किसको बाहर कर दिया जाता है, तो स्क्रब्स को आपको ध्यान में रखना है कि उसको बाहर कर दिया जाता है जिसकी डेंसिटी जो है 10% से लो होती है। स्क्रब्स कैनोपी की बात करें तो 10% से कम डेंसिटी वाली चीजों की बात हो रही है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इट इज फर्स्ट टाइम असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स। जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं वहां पे अभी तक सर्वे नहीं किया गया था, बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर एंड गिर फॉरेस्ट विच हाउस द एशियाटिक लायन। तो 2 जगह जो पहले जहां पे सर्वे नहीं किया जाता था, कहां पे, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, ये आपका पहली बार किया गया है सर्वे। फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व, इसका सर्वे आपका फर्स्ट टाइम किया गया है। वैसे ही आपका गिर फॉरेस्ट जहां पे एशियाटिक लायंस रहते हैं, उस फॉरेस्ट का भी सर्वे इस बार पहली बार किया गया है। और कहीं आई थिंक कि भाई इन सब सर्वे की वजह से ही
जो फॉरेस्ट कवर है 2019 के मुकाबले 2021 में हमें 0.04% बढ़ता हुआ दिखा है। 0. ये जो बढ़ा है कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है ये टाइगर रिजर्व जो कॉरिडोर हैं, टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व, उस एरिया का सर्वे करके इसमें इंक्लूड किया गया है जो अभी 2019 तक इंक्लूड नहीं किया जाता था। इस बार उसे भी किया गया है, प्लस आपके गिरनार फॉरेस्ट को भी किया गया है। इसी वजह से हो सकता है कि हमारा जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इसमें इनका भी रोल रहा हो। द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर हैज इंक्रीज्ड बाय 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, 0.32% between 2011 to 2021 but decreased by 22.6 स्क्वायर किलोमीटर इन टाइगर रिजर्व्स। तो अब देखिए टाइगर कॉरिडोर और टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो टाइगर यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन 2011 से हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा 2019 से ये कंपैरिजन नहीं है, ये 2011 से कंपेयर किया गया है कि जो टाइगर कॉरिडोर है वहां पे एरिया इंक्रीज हुआ है। कितना? 0.32% इंक्रीमेंट देखने को मिला है फॉरेस्ट एरिया में। लेकिन अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वहां 0.04% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब बताइए कितना मतलब अजीब सी बात है, टाइगर कॉरिडोर में 0.32% का भारी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, वहीं आपके ये जो टाइगर रिजर्व है वहां पे 0.04% का आपको घटता हुआ डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। यहां भी इंक्रीमेंट अगर रहता तो काफी चीजें पॉजिटिव होती। अ फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन, कुछ है क्या? चलिए पिक्चर है, देख लेते हैं इस इमेज को भी। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स वगैरह के बारे में चीजें दी गई हैं, थोड़ा डिटेल में देख लिया जाए कहां पे क्या हुआ है। फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन 20 टाइगर रिजर्व इन दिस 10 years एंड डिक्रीज्ड इन 32। तो 20 टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें तो यहां पे आपको फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो यहां पे आपको डिक्रीज होते देखने को मिला है। स्पैन 10 years का दिया गया है। 10 years का स्पैन देने का मतलब क्या है? ये 2011 से कंपैरिजन है, 2019 से कंपैरिजन नहीं है। पिछले 10 साल की बात हो रही है। इनिशियली आईएसएफआर रिपोर्ट जो हमने देखा उसको हमने क्या किया है कि उसको हमने सीधे तौर पे 2019 से कंपेयर किया कि कहां पे डेंस फॉरेस्ट बढ़ा घटा है, कहां पे मॉडरेट फॉरेस्ट घटा बढ़ा है और कहां पे ओपन फॉरेस्ट के साथ कुछ हुआ है। लेकिन यहां पे हम पिछले 10 साल में कंपेयर कर रहे हैं। बक्सा कहां पे है? अब इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आपके स्क्रीन पे है, इससे आपका कहां पे कौन सा है, किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है उसके रिलेटेड भी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। अब बक्सा की बात करें तो बक्सा आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अन्नामलाई को देखें तो तमिलनाडु में पड़ता है। देख लेते हैं इधर, देखिए यहां पे आपका बक्सा है, यहां पे रेड कर दिया जाए तो दिखेगा ये आपका बक्सा है। ऑलराइट, फिर आपको अन्नामलाई तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो अन्नामलाई को देख लिया जाए। वैसे यहाँ पे चीजें जो हैं, अन्नामलाई बिल्कुल ये देखिए अन्नामलाई यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अन्नामलाई बक्सा जो है ये वाला एरिया है। उसके बाद क्या देख रहे हैं? इंद्रावती रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़। तो इंद्रावती रिजर्व्स को हम छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। इधर आपका मध्य प्रदेश पड़ गया, इंद्रावती इधर ही कहीं होगा जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, दिखते ही मैं बता दूंगा। इंद्रावती रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़ हैव शोन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया बना, सिंपलीपाल, पेंच, सतपुड़ा, संजय, पलामू, सुंदरबन, इंद्रावती देखिए यहाँ पे है आपका, ये आपका हो गया इंद्रावती। ठीक, तो ये देखिए आप, ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ये 3 जगह पे। बक्सा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तमिलनाडु में अन्नामलाई और इंद्रावती जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है। ये तीनों जगह पे आपको इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है। ध्यान में रखना है, बक्सा वेस्ट बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, अन्नामलाई तमिलनाडु, इन 3 जगहों पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है इन फॉरेस्ट कवर। वाइल
हाईएस्ट ये ऑर्डर में है, हाईएस्ट इंक्रीमेंट किस टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है? बक्सा वेस्ट बंगाल। उससे थोड़ा कम इंक्रीमेंट कहां देखने को मिला है? अन्नामलई तमिलनाडु। और उससे थोड़ा कम इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। टाइगर रिजर्व की बात हो रही है और ऑर्डर आपको याद रखना है, बक्सा ग्रेटर देन अन्नामलई, ग्रेटर देन इंद्रावती। अब लॉस वाले की बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट लॉस आपको देखने को मिला है कव्वल तेलंगाना में। कव्वल जो है आपके तेलंगाना में, ये यहां पे आपको हाईएस्ट लॉस देखने को मिला है। कहां पे? कव्वल तेलंगाना में। ऑलराइट, यहां पे आप देख सकते हैं कव्वल या आपका 1 नंबर हाईएस्ट आपको कव्वल में लॉस देखने को मिला है। तो जैसे आपने इंक्रीमेंट वाले में 3 नाम याद रखे हैं, बक्सा वेस्ट बंगाल पे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु के अन्नामलई में हुआ है और थर्ड नंबर का इंक्रीमेंट इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हुआ है। वैसे ही अगर लॉस की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट लॉस कन्वल आपका कहां पे हुआ है? कन्वल तो आपके बिहार में पड़ जाता है। कव्वल जो टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, उसमें हाईएस्ट लॉस देखने को मिला है। उसके बाद आपका आता है भद्रा कर्नाटक और सुंदरबन वेस्ट बंगाल। कर्नाटक की बात करी जाए तो भद्रा यहाँ पे है आपका कर्नाटक में और सुंदरबन आपका कहां पे है? सुंदरबन आपका पड़ जाएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का ये सुंदरबन जो एरिया है ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रहेगा कव्वल तेलंगाना नंबर 1, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लॉस हुआ है कव्वल तेलंगाना। कव्वल भद्रा सुंदरबन, कव्वल भद्रा सुंदरबन में आपको हाईएस्ट लॉस देखने को मिले हैं। कव्वल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरबन वेस्ट बंगाल। तो आप ध्यान में एक ही चीज रखिए कि ऐसे याद कर लीजिए, हाईएस्ट लॉस को पहले आप याद रखिए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट लॉस कहां पे हुआ है? कव्वल तेलंगाना, दूसरे नंबर पे भद्रा कर्नाटक में, तीसरे नंबर पे सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। और जब हाईएस्ट इंक्रीमेंट की बात आई तो जहां पे आप वेस्ट बंगाल में खत्म किए हैं वहीं से शुरू करिए। वेस्ट बंगाल का बक्सा नंबर 1 पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है, नंबर 2 पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है अन्नामलई तमिलनाडु और नंबर 3 पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है इंद्रावती छत्तीसगढ़। ऑलराइट, बक्सा, अन्नामलई, इंद्रावती हाईएस्ट इंक्रीमेंट। और हाईएस्ट लॉस कहां पे देखने को मिला है? कव्वल, जो कि आपके कहां पे है? कव्वल आपके तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना से हाईएस्ट लॉस आया है कव्वल से, और कव्वल के बाद सीधे कर्नाटक में आ जाइए। कर्नाटक में क्या है? भद्रा। और कर्नाटक से ट्रेन पकड़ के वेस्ट बंगाल के सुंदरबन पहुंच जाइए, वो नंबर 3 पे आपको लॉस दिखा। तो ये ऑर्डर जो है इन एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पाके टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश has the highest forest cover at nearly 97%। तो सबसे हाईएस्ट आपका कहां पे देखने को मिलता है? पाके टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पे आप देख लीजिए पाके टाइगर रिजर्व, यहां पे सबसे हाईएस्ट यानी 97% फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। गेन नहीं हुआ है, गेन तो हाईएस्ट आपका सबसे ज्यादा बक्सा वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे अन्नामलई तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे इंद्रावती छत्तीसगढ़ में गेन मिला है। जबकि सबसे ज्यादा लॉस आपके कव्वल तेलंगाना में मिला है, भद्रा कर्नाटक में दूसरे नंबर पे और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में तीसरे नंबर पे लॉस हुआ है। पाके 97% फॉरेस्ट कवर के साथ ये सबसे मतलब टाइगर रिजर्व में पाके टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि चीजें आपको याद सी हो जाएं। ठीक है, अब इस चीज को देख लीजिए एक बार, इस चीज को आप देख लीजिए। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज दिया गया है, टॉप 5 फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। उसमें अभी अभी हमने बात की थी पाके की। पाके में कितना है? 97%। पाके 97%। कहां लोकेटेड है पाके? अरुणाचल प्रदेश में पाके 97%। ऑलराइट, सेकंड नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का अचानक मार, अचानक मार में आप देखेंगे तो नियर अबाउट 95% टू 96% आपको देखने को कहां पे मिलेगा? अचानक मार में। कितना? 96% यहां पे देखने को मिलेगा। सिंपली पाल उड़ीसा, ध्यान में रखिएगा। पाके के बाद कौन आता है? पाके के बाद पाके अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का अचानक मार, अचानक
मार, भाई अचानक मार दिया उसने, वहां पे 96% है। फिर आता है उड़ीसा का सिंपलीपाल, 95% के अराउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। काली कर्नाटक में आपको 93% के आसपास देखने को मिलता है, और डंपा मिजोरम में आपको एग्जैक्टली 92%। तो अगर बात की जाए ऑर्डर की, तो सबसे ऊपर आएगा पाके, पाके के बाद आएगा अचानक मार, अचानक मार के बाद सिंपलीपाल, काली और डंपा, सिंपलीपाल, काली और डंपा। याद रखना स्टेट, पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पाके अरुणाचल प्रदेश में है, अचानक मार छत्तीसगढ़ में है, वहां 97 है तो यहाँ 96 है, और फिर उड़ीसा का सिंपलीपाल जहां पे आपको 95 के आसपास देखने को मिलेगा, 94 प्लस ही दिखा रहा है। और उड़ीसा के सिंपलीपाल के बाद कर्नाटक का काली 92% के आसपास, 92 से ऊपर है, 92 प्लस है। फाइनली 92% आपको देखने को मिलेगा डंपा मिजोरम, 92 डंपा मिजोरम, 92 प्लस काली कर्नाटक। ठीक है, ये आपके दोनों हो गए टॉप 5। पाके नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश 97, अचानक मार छत्तीसगढ़ 96, सिंपलीपाल उड़ीसा 95, और दो लास्ट में कौन से हैं, काली और डंपा। डंपा आपका मिजोरम में लोकेटेड है 92%, और काली कर्नाटक में लोकेटेड है 92% प्लस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है। टोटल गेन वाले में बक्सा सबसे ऊपर आएगा, अन्नामलाई तमिलनाडु का सेकंड, और छत्तीसगढ़ का इंद्रावती थर्ड। हाईएस्ट लॉसेस में आपका कमल जो कि तेलंगाना का है नंबर 1, सेकंड नंबर पे आपका भद्रा जो कि आपके कर्नाटक का है, और तीसरा लॉस देखने को मिला है सुंदरबन जो कि आपके वेस्ट बंगाल में। टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स जहां पे एरिया वाइज सबसे ज्यादा डोमिनेंस है फॉरेस्ट का, पाके अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, परसेंटेज 97, 96% के साथ अचानक मार छत्तीसगढ़, 95% के साथ सिंपलीपाल उड़ीसा, 93% के साथ काली कर्नाटक, और 92% के साथ आपका डंपा मिजोरम। ये आपको बिल्कुल ध्यान में, ये सब मैप है, मैप में चीजों को आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हैं इसमें क्या क्या है, इसके बारे में सारी चीजें हम क्या करेंगे डिटेल में कल की क्लास, नेक्स्ट क्लास जो आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट पे होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। अभी हमने बेसिक चीजों को देखा, कहां पे क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है, बाकी डिटेल फाइंडिंग वी आर गोइंग टू हैव अ लुक इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।